नमस्कार, मैं एस.के. विश्वकर्मा मैथ्स टीचर। पिछली क्लास से आगे हम चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने डेफिनेट इंटीग्रल के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं 1 to 7 अलग अलग प्रॉपर्टी बेस सेपरेटली हमने क्वेश्चंस किए थे, फिर कंबाइन करके क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे हैं और बच्चे मोस्टली पूछते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है, उसमें कैसे हमें अपनी टेक्निक लगाना हो, कैसे सोचना है, इसके बारे में हम आज कुछ और क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 to 1 log 1 plus x अपान 1 plus x स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया था CBSE में। आप चाहे तो इज इक्वल टू लिख लीजिए, आंसर π/8 log 2। अब बुक में नहीं दिया, NCERT में। करना कैसे है, जब कभी भी 1 plus x स्क्वायर हो तो x की जगह आप 10 रखने की कोशिश करिए। कॉट भी हो सकता है, लेकिन 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ज़्यादातर यही आइडेंटिटी हमारी यूज़ होती है। तो हमें केवल इतना लगता है कि चलो 1 प्लस, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पुट करना है क्या नहीं करना, तो x की जगह tan थीटा पुट कर लीजिए। रीजन मैंने बता दिया, 1 plus x स्क्वायर है, पक्का है कि आपको 10 पुट करना चाहिए। x इज इक्वल टू tan थीटा, डिफरेंशिएशन dx अपान डी थीटा, tan थीटा देन sec स्क्वायर थीटा, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट पुट करना भूल जाते हैं, आप सबसे पहले लिमिट पुट कर लिया करें, यानी लिमिट चेंज कर लें। सिंस x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, तो tan 0 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ 1 आ गया, तो 1 कितना होता है 10, 45, तो π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4। चलिए जो हमारा क्वेश्चन लेकर चलते, लेट i इज इक्वल टू, लिमिट चेंज कर दीजिए, 0 to π/4 log 1 plus x, जरा देखिए 1 plus x, वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब dx देखिए आपने क्या ले रखा है, dx sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी थीटा। सो i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 plus tan थीटा अपान 1 plus tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, 0 to π/4 log 1 plus tan थीटा डी थीटा। याद करिए NCERT एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर वही आता जो हमें निकालना, π/8 log 2। आगे आपसे बन जाना चाहिए, लेकिन जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं कर पाए, नहीं देख पाए, उनके लिए हम इसको पूरा करके दिखा देते हैं। आप भी देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो समझने की कोशिश करिए। फोर्थ प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 plus tan π/4 माइनस थीटा डी थीटा। tan π/4 माइनस थीटा, इट मीन्स tan a माइनस b, 0 to π/4 log 1 plus tan a माइनस tan b अपान 1 plus tan a tan b, a की जगह π/4, b की जगह थीटा। सो tan a यानी 45, tan 45 1 माइनस tan b, इट मीन्स tan थीटा अपान 1 प्लस tan a, आपको पता ही है 45 1 और tan थीटा। अगर आपने डायरेक्ट लर्न कर रखा है तो आप डायरेक्ट यूज़ करिए, कोई इसका वो नहीं कि एक्सपेंड करके दिखाना है। i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 plus tan theta multiply by 1
1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, कैंसिल आउट, 0 टू पाई बाई 4 log 2 बाई 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, आई इज इक्वल टू, अब नंबर वन क्या लेकर के चले थे, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा इज 1, और ये नंबर 2 दे दीजिए, 1 प्लस 2 कर दीजिए, इन लेफ्ट हैंड साइड 2i, इन राइट हैंड साइड 0 टू पाई बाई 4। अब देखिए ऐड करना है, ये log m हो गया, ये log n हो गया, log m प्लस log n, log m इंटू n, पहले भी हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं। सो log 2 अपान 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा कैंसिल आउट, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 डी थीटा। log 2 कांस्टेंट बाहर कर दो, इंटीग्रेशन से लिख दो बाहर, उसमें कोई फर्क नहीं आना। सो 2i इज इक्वल टू log 2 0 टू पाई बाई 4 1 डी थीटा, 1 का इंटीग्रल आपको मालूम है, log 2 थीटा 0 टू पाई बाई 4 log 2 पाई बाई 4 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू, आप इसको सिस्टमैटिक लिख लीजिए, कांस्टेंट टर्म पाई बाई 4 पहले ले आइए, पाई बाई 4 log 2 2i, ये भी कांस्टेंट है लेकिन पाई बाई 4 पहले लिखना है, पाई बाई 8 log 2, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 6 प्रॉपर्टी बेस माइनस पाई टू पाई साइन एक्स टू द पावर 12 ले लीजिए, साइन टू द पावर 9x dx। जब कभी माइनस a टू a आए, 6 प्रॉपर्टी के अलावा कुछ हमारे पास है नहीं, बिल्कुल आइडेंटिफाई हो गया, 6 प्रॉपर्टी लगेगी। 6 प्रॉपर्टी में आप फंक्शन लीजिए, f(x) इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 12 साइन टू द पावर 9x, f ऑफ माइनस एक्स हम करते हैं माइनस एक्स टू द पावर 12 साइन टू द पावर 9 माइनस एक्स, यह आएगा एक्स टू द पावर 12 साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड नंबर है, एक्स टू द पावर 12 साइन एक्स, तो इट इज माइनस एफ एक्स। ये लीजिए, प्रॉपर्टी में हमने बताया था इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स मीन्स ऑड फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी 0, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स यानी इवन फंक्शन, तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ता। जनरली इतनी बड़ी पावर में कभी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ना होता है इतना। तो कोशिश करिए कि आप प्रॉपर्टी सही लगा करके चेक कर लीजिए, बस प्रॉपर्टी सॉल्व कर दीजिए, आंसर आगे इतना ही लिखना है, इसमें कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी ढंग से इसी जैसे एक और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, माइनस पाई टू पाई साइन टू द पावर 75x एक्स टू द पावर 125 dx। फंक्शन देखिए माइनस पाई टू पाई, 6 प्रॉपर्टी क्लियर है। फंक्शन ले लीजिए साइन टू द पावर 75x एक्स टू द पावर 125, एफ ऑफ माइनस एक्स करिए, साइन ऑफ माइनस एक्स एक्स टू द पावर 125, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, 75 है ऑड है तो माइनस साइन टू द पावर 75, ऐसे ही माइनस 1 टू द पावर 125 ऑड नंबर है, माइनस एक्स टू द पावर 125 माइनस कॉमन साइन टू द पावर 75 प्लस एक्स टू द पावर 125। ये देखिए
किसके इक्वल आ गया, फंक्शन के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स यानी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कितना आ जाएगी, 0। तो इस ढंग के क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, उनका जो बेसिक हमने ऑड इवन बताया ये चेक करना आना चाहिए, बाकी इसको सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, ना होता है इतना। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह का क्वेश्चन ले लीजिए, 0 to 2 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स, 0 to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स भी एक क्वेश्चन है, किसी को भी ले लीजिए, देखते हैं इसमें क्या होता है। जीरो टू 2 पाई कॉस का आपको ग्राफ पता होना चाहिए। ये देखिए पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई एन 0 प्लस माइनस एन माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 करके भी स्प्लिटिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। कॉस 0 1, कॉस 90 0, कॉस 270 भी 0 होता है, ये देखिए वैसे भी निकल आएगा। अभी हम यहां से चलते हैं 0 to पाई बाई 2 कॉस, ठीक है। अब देखिए 0 to पाई बाई 2 कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव ले लीजिए, प्लस पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और 3 पाई बाई 2 to 2 पाई कैसा होता है, नेगेटिव के पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये हमने स्प्लिटिंग कर दी। अब आपसे इसको बना, मतलब आपसे ये बन जाना चाहिए। कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स 0 to पाई बाई 2 माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस का इंटीग्रेशन बताइए, साइन एक्स पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 अगेन साइन एक्स 3 पाई बाई 2 to 2 पाई। लिमिट पुट करना आना चाहिए। साइन की वैल्यूज हमें ऐसे याद है, ये देखिए इसी से हम सब बता देंगे। साइन 90 1, साइन 0 0, साइन 90 1 माइनस साइन 90 क्या, साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 माइनस 1 माइनस साइन 91 साइन 2 पाई, ये देखिए यहाँ होगा 2 पाई साइन 0 एंड साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 देखिए माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1। स्क्वायर यूनिट भी कई लोग लिखते हैं एरिया बाउंडेड रीजन के हिसाब से, क्योंकि इसमें हम एरिया कवर करते हैं। तो अदरवाइज आंसर कितना आ गया इसका, 4 आ गया। तो साइन 2x का भी आसान है, आप चाहें साइन 2x का या मॉड साइन x का करके देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं दिक्कत नहीं देंगे, बशर्ते आपसे वैल्यूज आनी चाहिए। वैल्यू आप ग्राफ बेस पे याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी फुर्सत मिलेगी तो हम वैल्यू याद करना भी आपको बता देंगे, किस ढंग से हम वैल्यू याद करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मॉड से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। फाइंड 1 to 4 ऑफ एफ एक्स डी एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स, where fx is equal to mod of x minus 1, mod of x minus 2, mod of x minus 3। इस ढंग से कोई भी नया फंक्शन, नया लिमिट बना के दे सकते हैं आपको। तो मेथड समझने से मतलब, मेथड देख लीजिए कैसे करना है इसको। पहले आप स्प्लिटिंग करिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। स्प्लिटिंग क्या आएगी देखिए, अब 1 से तो स्टार्ट है, अगर यहाँ 0 होता तो 0 से 1 हम ले लेते हैं, 1 ही से स्टार्ट है तो 1 से क्या आएगा 2, 1 से 2 स्पेस छोड़ देते हैं ताकि आपको पता लगे, dx प्लस 2 to 3 प्लस अब 3 से 4, 3 to 4 dx। अब क्या इसमें फंक्शन आएगा जिसका इंटीग्रेशन करना है। वैसे तो मेथड बहुत लेंदी है कि आप मॉड प्रॉपर्टी में पूरा जाइए और उसको समझ के फिर इसको करिए, इसका मीनिंग भी बहुत गहरा है, लेकिन हमें 4 मार्क्स के हिसाब से अगर करना है और अपने टाइम लिमिट में करना है तो हम उसको किस ढंग से करते हैं ज़रा देखिए। 1 और 2 के बीच में आप कोई नंबर कंसीडर कर लीजिए 1.5, यहाँ रखिए 1.5, तो क्या आएगा पॉजिटिव, तो प्लस x माइनस 1, 1.5 तो आएगा नेगेटिव, सो माइनस x माइनस 2, यहाँ देखिए 1.5 नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो ये आएगा माइनस x माइनस 3। सेकेंड देखिए 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आ गया dx प्लस 2 to 3 देन 3 to 4, यहाँ रखिए, देखिए अपने मन में रख लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी 3.5 रख के देख लीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 1 पॉजिटिव, x माइनस 1 पॉजिटिव, अगेन x माइनस 2 पॉजिटिव, अगेन x माइनस 3 पॉजिटिव। तो स्प्लिटिंग का आपको तरीका बता दिया, बीच की वैल्यू कोई भी रख लीजिए लिमिट के, जो आ जाए 1 से 2। अब इसको ओपन करिए ब्रैकेट, x माइनस 1 माइनस x माइनस प्लस 2 माइनस x माइनस 3, चेक कर लीजिए x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 dx प्लस 2 to 3, देखिए ब्रैकेट ओपन करके x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 dx एंड लास्ट में सारे पॉजिटिव हैं, निकल आएगा 1x 2x 3x माइनस 6, ये 3 to 4 dx। सिंप्लीफाई करिए 1 to 2, अब देखिए x कैंसिल आउट, यहाँ कितना हुआ 3 और 2 5 माइनस 1 4, यहाँ देखिए सॉल्व करके माइनस x प्लस x कैंसिल आउट, ये कितना आ गया x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 0, इट मीन्स x ओनली, 2 to 3 x dx, 3 कॉमन कर लीजिए, निकलता है कॉमन कर लीजिए, 3 to 4 x माइनस 2 dx। अब ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसका आप इंटीग्रल कर लीजिए, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 to 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 to 3 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 3 to 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये काम हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, वैल्यू कई बार पुट करके बता चुके हैं, इसको आप अपर लिमिट लोअर लिमिट हर एक में करके टोटल कर लीजिएगा। यही इसका आंसर है, यही इसकी प्रैक्टिस थी। तो आपको याद रखना चाहिए कि 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट ले लिया, 1.5 रख करके देख लिया, उसके हिसाब से प्लस या माइनस, सेकंड में 2 to 3 में 2.5 या समथिंग कुछ भी ले लिया 2 और 3 के बीच में, और लास्ट टर्म 3 to 4 में कोई भी एक नंबर ले लिए 3 पॉइंट समथिंग और रख के देख लीजिए, सब पॉजिटिव आएंगे। अभी हमने आपको इंटीग्रेशन तक ला दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना आपका काम, कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।